जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। पितृपक्ष में प्रतिदिन लोटे में एक चीज डाल करके पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर आपको चढ़ानी है। 7 जन्मों के पितृदोष आपके मिट जाएंगे। पितृपक्ष में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे उपाय हैं जिनको करने से, साधारण से उपाय हैं जिनको करने से पितृदोष दूर हो जाता है। और जब पितृदोष दूर हो गया, पितृ प्रसन्न हो गए, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं वह आपको प्रतिदिन जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से पितृदोष तो दूर होता ही है, साथ ही घर में सुख शांति और वैभव भी बढ़ते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंशज हमें याद कर रहे हैं और वह आशीर्वाद देते हैं। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद में आपको सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आप अपने इष्ट देवता की पूजा करें। इष्ट देवता की पूजा के बाद में आप प्रतिदिन पितरों के नाम से हवन भी कर सकते हैं। साथ ही आपको पीपल वृक्ष पर यह चीज करनी है। देखो, सबसे पहला तो पीपल वृक्ष पर आपको दीपक जलाना है प्रतिदिन। ये नियम आपको बांध लेना है कि पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से आपको प्रतिदिन डेली दीपक जलाना है। प्रतिदिन स्नान करना है। पितरों के नाम से आपको दीपक जलाना है, स्नान करना है और साथ ही अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है, जो भी आपके इष्ट देवता हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है। उस लोटे में आपको जल भरना है। सादा जल से लोटा भर लेना है। उसमें थोड़ी सी गंगा जल आपको डाल लेनी है। थोड़ी सी गंगा जल आपको डाल लेनी है। उसके बाद में उसमें आपको थोड़ी सी काले तिल और कुसा उसके अंदर डाल देनी है। ये 2 चीज जरूरी है, काले तिल और कुसा। कुसा ना मिले तो हरी दुर्वा उसमें डाल दें और आप यह लोटा लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। तो सबसे पहले तो आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को प्रतिदिन देना है और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो आप नदी में दे सकते हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस प्रकार से हाथों से अर्घ्य दिया जाता है पितृ देवताओं के नाम से और सूर्यदेव के नाम से। अगर आप घर पर दे रहे हैं तो घर पर भी आप सूर्यदेव की तरफ मुख करके जल दें और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके आप पितरों के नाम से जल देना है। सूर्यदेव को जल देते समय कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को जल देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हो तो जो जल है वह सीधा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आप नीचे कुछ बर्तन रख दें जिसमें वो है जल गिरे, फिर उसे आप किसी पौधे में दे दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आप पितरों की पूजा कर रहे हो तो आप सिर पर वस्त्र रखेंगे, टीका लगाएंगे और हाथ में हरी घास लेकर के जो लोटे में आपने हाथ तिल डाले हैं, कुसा डाली है, वह किसी बर्तन में आप डालेंगे। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि, ऐसा मंत्र बोलते हुए आपको पितरों के नाम से वह जल देना है। अगर आप पीपल वृक्ष पर दे रहे हैं तो पीपल वृक्ष पर भी यही मंत्र बोलना है। आप घर पे दे करके फिर आप किसी बर्तन में वह पानी भर करके पीपल वृक्ष पर चढ़ा करके आ जाएं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा मीठा भी पीपल वृक्ष पर जरूर चढ़ाना चाहिए। एक पूड़ी चढ़ा दें आप, जो पंचग्रास रोजाना निकालेंगे उसमें से आप एक पूड़ी चढ़ा दें वहां पर। तो आपको ध्यान देना है कि लोटे में काले तिल और कुसा डाल करके थोड़े से उसमें आप चावल भी डाल दें, अक्षत जिनको बोलते हैं वह भी आप डालें और पितरों के नाम से आपको पूर्णमासी से और अमावस्या तक प्रतिदिन आपको पितरों के नाम से ये जल देना है। पितृ प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सबको पता चल सके पितरों की पूजा का। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।